अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे कि बेसिक नंबर सिस्टम जो है ना, चार डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल, इनमें एक दूसरे में कन्वर्जन कैसे होती है। यानी कि अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि डेसिमल का बाइनरी फाइंड करें या डेसिमल का हेक्साडेसिमल या ऑक्टल फाइंड करें, तो आप वो कैसे करेंगे? कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर की हमको इजाज़त होती है पेपर में लेकर जाने की, सही है। लेकिन अगर आप भूल भी जाए ना कैलकुलेटर लेकर जाना इन केस, तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर, यानी कि कैलकुलेटर पर जो कंप्यूटर के अंदर होता है, उसमें भी ये काम हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन पहले हम कैलकुलेटर की मदद से कन्वर्जन करना सीखते हैं। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हेक्साडेसिमल को हेक्स कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। ऑक्टल को ओक्ट कहते हैं और बाइनरी को बिन कहते हैं और डेसिमल को डेक कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर पर ये ऐसे ही लिखा होता है, हेक्स, ओक्ट, बिन और डेक, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, डेक, हेक्स, उसके बाद बिन और ओक्ट। अब हम कैलकुलेटर को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम काम करते हैं बाइनरी टू हेक्सल, ऑक्टल और डेसिमल। यानी कोई नंबर आपको बाइनरी दिया जाए और बोला जाए इसका हेक्साडेसिमल फाइंड करें। कोई एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी, लेकिन मैं आपको तीनों करना सिखाती हूँ क्योंकि बिल्कुल ईजी है। आप पहले जाएंगे मोड पे जाके आप ये जो नंबर 4 है, ठीक है, बेस एन, ठीक है, 4 को आप दबाएंगे, ठीक है। मोड पे जाएंगे और 4 को दबाएंगे। अभी डिफ़ॉल्ट पे ये होता है डेसिमल पे, लेकिन पहला काम हम कर रहे हैं बाइनरी से। तो पहले हम दबाएंगे बाइनरी। क्या दबाएंगे? बाइनरी दबाएंगे तो ये देखिए बाइनरी आ गया है। अब हम यहाँ पे कोई अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि 1101 की 110, ठीक है, इसकी आप क्या फाइंड करें? डेसिमल फाइंड करें। तो आप कैसे करेंगे? पहले आप 1110 को इधर लाएंगे। इधर लाने के लिए आप दबाएंगे इक्वल। जब आप इक्वल दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका जो भी पूछा गया ना, उस पर जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो वो उसका इक्विवेलेंट इधर आ जाएगा। जैसे पूछा जाए कि आप इसका हेक्साडेसिमल बताएं, तो हेक्साडेसिमल पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ई आ गया है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट क्या है? ई। इसका अगर पूछें कि ऑक्टल क्या है, तो वो है 16 और डेसिमल क्या है? 14, ठीक है। पहला काम हमने कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी में कैसे जाते हैं। दोबारा आप ऑन वाले बटन दबाएं, ठीक है, मोड पे जाएं और 4 दबाएं। ये काम तो आपका मस्ट है कि मोड दबाएं और 4 दबाएं। अभी डिफ़ॉल्ट पे ये डेसिमल पे होता है, इसको हम डेसिमल पे ही रहने देते हैं। अब डेसिमल को नंबर टाइप करें, जैसे लिखते हैं हम 14 हमने डेसिमल नंबर टाइप किया है। अब इसको इधर लेके आना है, सही है। तो हम क्या दबाएंगे? इक्वल, ये नीचे आ गया। अब हम दबाएंगे जो भी हमने फाइंड करना है। जैसे हमने इसका बाइनरी फाइंड करनी है, तो ये आ गई है 1110। जो उसके पीछे ज़ीरो होंगे ना, वो नहीं आपने देखना है। जहाँ से 1 शुरू होगा और उसके आगे जो भी लिखी होगी ना स्ट्रिंग, उसको आपने बस पेपर में टाइप कर देना है, या एमसीक्यू में जो पूछा गया तो फिर उसमें जो यहाँ पे पूछा गया है तो वो टिक कर देना आपने, क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट अगर आपसे ऑक्टल पूछा गया तो वो भी इधर आ जाएगा। नेक्स्ट ये काम पे हमने कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी में कैसे जाते हैं। मोड दबाएंगे, 4 दबाएंगे। पहले हम हेक्साडेसिमल, क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल है, इसको हेक्साडेसिमल करते हैं। अब ये हेक्साडेसिमल हो गया। अब हम कोई हेक्साडेसिमल नंबर टाइप करते हैं। हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि ABC के लेटर भी होते हैं, तो हम कोई ABC का लेटर देखते हैं। जैसे मैं टाइप करती हूँ एफ़ टाइप किया मैंने, ठीक है। तो एफ़ का अगर आपने देखना है कि क्या है, बाइनरी या डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है, लेकिन सबसे पहले हमने एफ़ को नीचे लाना है, जिसके लिए हम इक्वल दबाएंगे। इक्वल दबाया तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब क्या दबाएंगे? बाइनरी इसकी इक्वल है 1111 के, डेसिमल इक्वल है 15 के, ऑक्टल इक्वल है 17 के, ठीक है। ये काम भी कर लिया। नेक्स्ट है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल एंड बाइनरी। मोड दबाएंगे, 4 दबाएंगे। कौन सा? ऑक्टल। ऑक्टल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑक्टल आ गया। अब हम कोई ऑक्टल नंबर टाइप करते हैं, जैसे 7 एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। अब हमने 7 को नीचे लाना है, इक्वल दबाएंगे, ये नीचे आ जाएगा, सही है। अब इसका हेक्साडेसिमल भी 7 है, डेसिमल भी इसका इक्विवेलेंट 7 है, बाइनरी इसकी 111 है, जबकि ऑक्टल क्या है? इसका 7 है, ठीक है। तो ये थी बेसिक कन्वर्जन। नेक्स्ट आप जो है ना, वो इसमें प्लस एडिशन, यानी बाइनरी की जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसे ही नहीं आपने शुरू हो जाना कि ऐसे कैलकुलेटर ऑन किया और 1110 प्लस 11 ऐसे करके सॉल्व कर लिया। नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल के फॉर्मेट में आएगा। तो हमने ऐसे तो नहीं ना करना। हमने क्या करना है? मोड दबाना है, 4 दबाना है,
ठीक है? डेसिमल से क्या करना है, बाइनरी में जाना है, ये बिन दबाएँगे तो ये बाइनरी में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपने वो क्वेश्चन टाइप करना है। जैसे आपसे पूछा गया है 1110 प्लस 11 इक्वल टू, ये देखिए, अभी यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आया 1001। पीछे वाले ज़ीरोज़ को आपने स्किप कर देना है, जहाँ से 1 शुरू होगा और आगे वाली जो स्ट्रिंग होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह आप हेक्साडेसिमल कोई नंबर हो, उसको बोला जाए कि इसको आप प्लस करें, तो आप मोड दबाएँ, 4 दबाएँ, हेक्साडेसिमल दबाएँ, ठीक है? अब आपसे जैसे पूछा जाए 1C प्लस अ 15, इसको आप प्लस करें, ठीक? क्योंकि हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि उनमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं। तो आपने ये दबाया, इक्वल दबाया, तो ये आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो इधर आ गया, जो कि क्या है 31। अब इसका इक्विवेलेंट भी आप बेशक फाइंड कर लें, बाइनरी फाइंड करेंगे तो वो ये होगी, ऑक्टल फाइंड करेंगे तो वो ये होगा, डेसिमल फाइंड करेंगे तो ये होगा। तो ये थी बेसिक कन्वर्जन। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि कंप्यूटर पर, यानी कि इन केस अगर आप भूल जाएँ कि कैलकुलेटर हमने लेकर जाना था, तो भूल गए हैं, तो आप क्या करें, तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी ये काम कर सकते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेटर होता है उसकी मदद से। यानी कि आप जब पेपर देने जाएँगे, तो जाते साथ ही आपने क्या करना है, बैकग्राउंड में कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो बच्चों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सर्च पे जाना है, ठीक है? ये नीचे सर्च है, इस पे हमने जाना है और कैलकुलेटर को या तो टाइप कर लेना है, या फिर अगर आपके रीसेंट सर्चेज़ में है तो आपने वहाँ से जाके उसको ओपन कर लेना है। तो ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया है, सही है? ये इसका इंटरफ़ेस है। ये अभी बेसिकली तो है स्टैंडर्ड मोड पे है ना, तो आपने ये जो 3 लाइन्स हैं इन पे क्लिक करना है और इसको स्टैंडर्ड मोड से प्रोग्रामर मोड पे ले जाना है, ठीक है? एक बार फिर सुन लें कि हमने स्टैंडर्ड मोड से प्रोग्रामर मोड में जाना है। तो ये हम प्रोग्रामर मोड पे आ गए हैं। अभी मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन टाइप करती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ 1 to 12। जब मैंने 12 टाइप किया तो साइड पे आप देखें कि हेक्स क्या आ गया, उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट आ गया है, डेसिमल भी आ गया है, ऑक्टल भी आ गया और बाइनरी भी आ गया है। कैलकुलेटर की जो कंप्यूटर का कैलकुलेटर है उस पर ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमको चेक नहीं करना पड़ता या बटन नहीं दबाने पड़ते, वो खुद ही दे देते हैं। जैसे हम एक और नंबर टाइप करें, जैसे हम लिखें 59, तो देखेंगे 59 का हेक्साडेसिमल भी आ गया, उसके बाद ऑक्टल भी आ गया और बाइनरी भी आ गया है। तो आपने ऐसे ये काम कर लेना है। अभी अगर कोई हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन है तो आप वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले आपने हेक्स पे क्लिक करना है, तो हेक्स पे क्लिक करते साथ ही हमने देखा है कि जो ए, बी, सी हैं वो ओपन हो गए हैं, यानी पहले उन पे क्लिक नहीं हो सकता था, अब वो क्लिक हो सकता है। तो मतलब ए, बी, सी में भी अगर कोई क्वेश्चन आए आपसे, जैसे आप लिखें ए, बी प्लस सी, एफ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो ये देखें, इसका इक्वल पे दबाया तो आंसर इसका 17A आ गया है। उसका साथ में डेसिमल भी दिया गया है, साथ ऑक्टल भी दिया गया और बाइनरी भी दी गई है। अभी अगर कोई बाइनरी वाला सवाल है, यानी प्लस माइनस का बाइनरी में, तो वो हम कैसे करेंगे? पहले हम इसको क्लियर करते हैं, सी दबाएँगे, बाइनरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है? बिन पे क्लिक करेंगे, फिर बाइनरी टाइप होगी। तो ये देखें, बाइनरी को क्लिक करने से सिर्फ 1 और 0 जो हैं वो इनेबल है, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो डिसेबल हो गए हैं। तो 1 और 0 में आपने जो भी क्वेश्चन है आप उसको टाइप करना है, प्लस करना है तो प्लस करें, माइनस करना है तो माइनस करें। तो आंसर भी आ जाएगा, साथ में उनके इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और है ना, वो बाकी भी आ जाएँगे। तो इस तरीके से आपने कोई भी क्वेश्चन जो है उसको टाइप कर लेना। नेक्स्ट एक माइनस का क्वेश्चन भी हम कर ही लेते हैं कि बाइनरी में माइनस कैसे करते हैं। तो ऐसे हमने क्वेश्चन टाइप किया 111 माइनस 1, ठीक है? इक्वल दबाएँगे तो ये देखिए आंसर आ गया है और साथ में उनके इक्विवेलेंट भी आ गए हैं। जी, तो अब हम इसको करते हैं क्लोज़ और साथ वीडियो को भी। और अगर थोड़ा-सा भी आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, यानी आपने इसमें से कुछ सीखा हो, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।